नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। बच्चों, आज हम आपको हिंदी लिटरेचर से जितने भी पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, असेसमेंट 1 में जितने भी चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, उन चैप्टरों के हम रिवीजन करने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ठीक हैं, आप लोग स्वस्थ हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पाठ हम लोग देखेंगे, उसके बाद दूसरा पाठ देखेंगे, उसके बाद तीसरा पाठ देखेंगे और ऐसे ही चौथा पाठ भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताया जा रहा था कि आपको असेसमेंट 1 में टोटल 4 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, अभी तक आपको 4 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। तो अब हम आगे न चल करके पहले इन सभी चैप्टरों के एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो रिवीजन के दौरान आपको वो दिक्कतें भी, जो भी दिक्कतें हो रही होंगी पहले से, अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी तो ठीक है, वो दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें रिवीजन के दौरान अभ्यास कार्य का रिवीजन किया जाएगा, जैसे आपका शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर है, या जो भी अभ्यास कार्य में दिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न इत्यादि। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला पाठ देखेंगे, सूरज, जो एक कविता है, बहुत ही अच्छी कविता आपको पढ़ाई जा चुकी है और बोला गया था कि आप लोग इसका शब्दार्थ और जो प्रश्नोत्तर PDF में सेंड किया गया था आप लोग लिख लेंगे अपनी फेयर कॉपी में अच्छी लिखावट के साथ। उसके बाद इसको लर्न भी कर लेंगे। तो आपको बताया गया था कि आप सभी कविता को भी लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो कविता आपको लर्न है बच्चों। ओके, ये कविता हम आपसे किसी भी टाइम कभी भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार किए रहिए और शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर जो भी अभ्यास कार्य में दिया गया है इनको भी आप तैयार ही रखिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्द और अर्थ। ठीक है, पाठ 1 आप बुक भी निकाल सकते हैं और आपकी जो फेयर कॉपी है आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया पूरब। सबसे पहले शब्द दिया गया पूरब। पूरब का अर्थ होता है पूर्व दिशा। बात हमारी समझ में आ रही बच्चों? पूरब का अर्थ होता है पूर्व दिशा। ठीक है, आपको लर्न है ना? बिल्कुल, आप इनको देखते चलिए और एक बार रिवीजन करते चलिए। ऐसे ही अगला शब्द है बच्चों, बिखराता। बिखराता का अर्थ होता है फैलता। ठीक है ना, बिखराता का अर्थ क्या होता है? फैलता। उसके बाद है धरती। धरती का अर्थ होता है बच्चों जमीन। धरती का क्या अर्थ होता है? जमीन। ऐसे ही अगला शब्द है गगन। गगन का अर्थ होता है आसमान। गगन मतलब आसमान। ठीक है, अगला शब्द है बच्चों दमकता। दमकता का अर्थ होता है चमकता। ठीक है, दमकता का अर्थ क्या होता है? चमकता। एक और नया शब्द बच्चों सामने आ रहा है, ढलना। ढलना का अर्थ होता है छिपना। तो यहाँ पे जो भी शब्दार्थ आपको बताया जा रहा है, जैसे पूरब है, ठीक है, बिखराता है, धरती है, गगन है, दमकता है, ढलना है, तो इन सभी शब्दार्थों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। ठीक है, पूरब का मतलब पूर्व दिशा, बिखराता का मतलब फैलता, धरती का मतलब जमीन, गगन का मतलब दमकता, गगन का मतलब आसमान, दमकता का मतलब चमकता और ढलना का मतलब छिपना। ठीक है, तो ये रहे आपके शब्दार्थ। अब आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर बच्चों। प्रश्नोत्तर देखते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर दिया गया है, सूरज किस दिशा से निकलता है। ठीक है, प्रश्न क्या है बच्चों? सूरज किस दिशा से निकलता है। तो उत्तर में आप लोगों को लिखवाया गया, आप अपनी फेयर कॉपी में लिखे भी होंगे, याद भी किए होंगे इनको बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर बताया गया था कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है। सूरज पूरब दिशा से निकलता है। आप इनको याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपके टेस्ट में या एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आप इन्हें ऐसा ना हो कि न कर पाएँ। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखिए। पहला प्रश्न है, सूरज किस दिशा से निकलता है। तो इसका उत्तर दिया गया, सूरज पूरब दिशा से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, सूरज निकलने पर सब क्या करते हैं। सूरज निकलने पर सब क्या करते हैं। तो उत्तर में आपको लिखवाया गया कि सूरज निकलने पर सब काम में लग जाते हैं। ठीक है, सूरज निकलने पर सब काम में लग जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सूरज किधर छिपता है। सूरज किधर छिपता है।
तो इसका उत्तर है बच्चों सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपको बताया गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं इसी पाठ के अगले अभ्यास कार्य को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों आपको पता ही है क्या होते हैं। ठीक है, इनको आप तैयार भी किए होंगे। तो आइए देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए देखना स्टार्ट करिए। पहला प्रश्न है सुबह सूरज का रंग कैसा होता है। सुबह सूरज का रंग कैसा होता है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया कविता में कि सुबह सुबह सूरज का रंग लाल होता है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेंगे। आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, लाल। इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सूरज निकलने पर कौन गाती है। ठीक है, सूरज निकलने पर तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सर्दी। ठीक है, सूरज निकलने पर कौन गाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मछलियाँ या तितलियाँ या चिड़ियाँ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों आपका, तितलियाँ। ठीक है, ये जो तीसरा ऑप्शन है आपका सही है। आप इसको तैयार कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। ऐसे ही अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे सूरज छिपने पर क्या कम हो जाती है। सूरज छिपने पर क्या कम हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरा है बच्चों, गर्मी। ठीक है, सूरज छिपने पर गर्मी कम हो जाती है। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, सर्दी गलत है, गर्मी सही, आपका बरसात भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये दूसरा ऑप्शन सही है। आप इसको तैयार कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे अच्छे ढंग से। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो अगर आपको कविता याद है तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे जो भी दिया गया है इनको क्या कर सकते हैं, इनकी कविता की पंक्तियों को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जब तक आपको कविता नहीं याद रहेगी तो आप इनकी पंक्तियों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ कविता में दिया गया गाती हैं चिड़िया सारी। ठीक है, खिलती हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखा गया कलियाँ प्यारी। ठीक है, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है ऐसे सूरज बढ़ता है। तो इनकी पंक्तियों को आप पूरा करिए और कविता को भी याद करने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका पाठ 1 सूरज। इसका रिवीजन अभी अभी आपको करवाया गया। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक है, अगले चैप्टर में आते हैं जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है, मीठू और कौरा। ठीक है, पाठ 2 क्या है बच्चों, मीठू और कौरा। तो आइए इस चैप्टर के भी पहले शब्द अर्थ को देखते हैं, उसके बाद सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। ठीक है, देखिए इसमें 4 ही शब्द अर्थ है बच्चों। आप इन शब्द अर्थ को बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। शब्दों का अर्थ आपके बिल्कुल ठीक सामने दिखाई दे रहा है। तीखी का मतलब होता है बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, तीखी का मतलब होता है तेज। ठीक है, आप इसको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीखे शब्द का अर्थ क्या है, दूसरी बार या सुराख या तेज, तो आप लोग इसको ही टिक करेंगे और इसको ही याद करेंगे। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए ताकि आपको टेस्ट में बैठने के टाइम आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छे से उत्तर दे सकें। ठीक है बच्चों, ओके। अगला शब्द है बच्चों दोबारा। दोबारा का अर्थ होता है दूसरी बार। ठीक है, नेक्स्ट है छेद। छेद का मतलब होता है सुराख। ठीक है, छेद का मतलब क्या होता है बच्चों, सुराख। ठीक है, अगला शब्द है बच्चों रसीला। रसीला का अर्थ होता है रस से भरा। तो ये रहे आपके शब्दार्थ। इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों तैयार कर लेंगे। केवल 4 ही शब्दार्थ दिए गए हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, केवल 4 ही शब्दार्थ दिए गए हैं। इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। तीखी का मतलब है तेज, दोबारा का मतलब है दूसरी बार, छेद का मतलब है सुराख, रसीला का मतलब रस से भरा। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में यहाँ पे दिया गया है 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है बच्चों मीठू कहाँ रहता था। ठीक है, प्रश्न क्या है बच्चों, मीठू कहाँ रहता था। उत्तर में आपको लिखवाया गया कि मीठू पीपल के पेड़ पर रहता था। मीठू पीपल के पेड़ पर रहता था। ठीक है, यही आप लोगों को लिखवाया गया है, यही सेंड किया गया है। अगर कुछ बच्चों का कोर्स कंप्लीट ना हो, कार्य पूरा ना हो, तो यहाँ पे जितने भी अभ्यास कार्य आपको करवाए जा रहे हैं ये दोबारा एक प्रकार से करवाया जा रहा है।
ठीक है, इसीलिए ये करवाया जा रहा है कि अगर जिन बच्चों को याद नहीं है प्रश्न, शब्द अर्थ या बहुविकल्पी प्रश्न या जो भी अभ्यास कार्य दिया गया है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लेंगे, और आपका अगर फेयर कॉपी में कंप्लीट नहीं है तो आप कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो उत्तर है बच्चों इसका, मिठू कहाँ रहता था? उत्तर है मिठू पीपल के पेड़ पर रहता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है बच्चों, पका आम देखकर मिठू ने क्या सोचा? पका आम देखकर मिठू ने क्या सोचा? तो उत्तर में आपको लिखवाया गया है कि पका आम देखकर मिठू ने सोचा इतना अच्छा रसीला आम है, क्यों न इसे खा लूं। ठीक है, पका आम देखकर मिठू ने क्या सोचा? तो उत्तर में आपको लिखाया गया कि पका आम देखकर मिठू ने सोचा इतना अच्छा रसीला आम है, क्यों न इसे खा लूं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, गुब्बारा देखकर कौवा क्या समझा? प्रश्न है, गुब्बारा देखकर कौवा क्या समझा? तो इसका उत्तर आपको लिखाया गया है कि गुब्बारा देखकर कौवा समझा कि वह एक लाल लाल फल है। गुब्बारे को जैसे ही देखता है कौवा, वो सोचता है कि यह कोई लाल फल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको उत्तर लिखवाया गया है, आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, और जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं है वो अपना क्या करेंगे, कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगले पेज पे देखते हैं। अगले पेज पे दिया गया है, अगले पेज पे बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इसी पाठ का बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहला प्रश्न है, मिठू ने पेड़ पर क्या देखा? पहला प्रश्न क्या है बच्चों? मिठू ने पेड़ पर क्या देखा? संतरा देखा या नारंगी या पका आम? तो आपको बच्चों पाठ पढ़ाया ही गया है, आपको पता भी है कि मिठू ने पेड़ पर क्या देखा था। मिठू ने पेड़ पर पका आम देखा था। ठीक है, क्या देखा था बच्चों? पका आम। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है, आप इसको सही का निशान लगाएंगे और अच्छे ढंग से याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ते समय मिठू ने मैदान में क्या देखा? उड़ते समय मिठू ने मैदान में क्या देखा? खिलौना, गुब्बारा या आम? तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही है बच्चों, गुब्बारा। आप इसको तैयार करेंगे, आप लोग देख लीजिए, इसको टिक करिए अपनी बुक में। ठीक है, और इसको याद भी करिए। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, गुब्बारा फटने पर कौरा क्या समझा? गुब्बारा फटने पर कौरा क्या समझा? ऑप्शन है शिकारी आया है या शेर आया है या माली आया है। तो इसमें से आपका पहला ही ऑप्शन सही है बच्चों, वो समझता है कि कोई शिकारी आ गया है। ठीक है, आपका पहला ही ऑप्शन सही है, आप इसमें सही का निशान लगाएंगे और इसको याद भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास कार्य देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया गया है, एक शब्द में उत्तर दो। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि एक शब्द में उत्तर दो, मिठू कौन था? ठीक है, मिठू कौन था? तो आपको बताया गया कि जो तोता था उसका नाम क्या था बच्चों? मिठू था। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौरा कौन था? तो कौरा कौन था बच्चों? एक कौवा का नाम था। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि मिठू तोता था और कौरा कौवा था। ठीक है, एक शब्द में आप लिखेंगे केवल तोता और कौरा। ओके, अब अगला है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कौवे की आवाज़ कैसी थी? कौवे की आवाज़ कैसी थी? तो आप लोगों को लिखवाया जाएगा कौवे की आवाज़ तीखी थी। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। यहाँ पे जो भी अभ्यास कार्य बच्चों आपको बताए जा रहे हैं, आप इनको क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो एक शब्द में उत्तर देना हो, और या फिर प्रश्नोत्तर हो या शब्द अर्थ। ठीक है, आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगले पाठ को देखते हैं बच्चों। अगला पाठ है यहाँ पे खिलौनों की सभा। ठीक है, पाठ 3 आपको पढ़ाया गया, खिलौनों की सभा। आइए इसकी भी अभ्यास कार्य का रिवीजन करते हैं हम लोग, और याद करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको शब्द अर्थ लिखवाया गया बच्चों, आप अपनी फेयर कॉपी में देख रहे हैं। तो पहला शब्द है बच्चों मनपसंद। मनपसंद का मतलब है अपनी पसंद का। ठीक है, मनपसंद का मतलब क्या होता है? अपनी पसंद का। अगला प्रश्न है, अगला शब्द है गृह कार्य। गृह कार्य का मतलब होता है बच्चों घर का काम। आप इन सभी शब्द अर्थों को बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। ठीक है, गृह कार्य का मतलब होता है घर का काम। ठीक, अगला शब्द बच्चों रद्दी। रद्दी का मतलब होता है
बेकार चीज़ें, जो बेकार चीज़ें होती हैं उन्हें ही हम रद्दी कहते हैं। ठीक है। अगला शब्द है बच्चों पिटारी। पिटारी का मतलब है बांस की बनी ढक्कनदार टोकरी। ठीक है। जो एक बांस की बनी ढक्कनदार जो टोकरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पिटारी। तो यहाँ पे पिटारी का शब्द, पिटारी का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि पिटारी का मतलब क्या होता है। तो पिटारी का मतलब आपका ये ठीक सामने लिखा हुआ है कि बांस की बनी ढक्कनदार टोकरी। अगला शब्द है बच्चों बिछुड़ना। बिछुड़ना का अर्थ होता है अलग होना। बिछुड़ना का अर्थ क्या है बच्चों, अलग होना। ठीक है। अगला शब्द है उपाय। उपाय का मतलब होता है तरकीब। उपाय का मतलब क्या होता है, तरकीब। अगला शब्द है बच्चों फुदकना। फुदकना का मतलब होता है उछलना। ठीक है। फुदकना का मतलब उछलना। अगला शब्द है सुहाना। सुहाना का मतलब होता है अच्छा। ठीक है। सुहाना का मतलब क्या होता है, अच्छा। ओके। तो ये रहे आपके शब्दार्थ। इन सभी शब्दार्थ को आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। जो भी यहाँ पे शब्दार्थ आपको बताए गए आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। और अपनी फेयर कॉपी में जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं है आप उन्हें क्या करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में अच्छी लिखावट के साथ इनको लिख भी लेंगे। ओके। अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में यहाँ पे पूछा जा रहा है सांवरी का मनपसंद खाना क्या था। प्रश्न है बच्चों सांवरी का मनपसंद खाना क्या था। तो उत्तर में आपको लिखवाया गया सांवरी का मनपसंद खाना राजमा चावल था। ठीक है। उत्तर में आपको लिखवाया गया कि सांवरी का मनपसंद खाना राजमा और चावल था। तो आप इनके उत्तरों को बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे बच्चों। ठीक है। और जिन बच्चों का कोर्स नहीं कंप्लीट है वो अपने फेयर कॉपी में पाठ का नाम ऐसे ही डाल करके उसके बाद शब्दार्थ उसके बाद प्रश्नोत्तर भी लिख लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है। प्रश्न क्या है बच्चों, खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है। ठीक है। खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है। तो आप लोगों को लिखवाया गया है कि खुली हवा में भाग दौड़ के खेल खेलने से शरीर चुस्त रहता है। ठीक है। और स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। इसलिए खुली हवा में भागना दौड़ना जरूरी है। ठीक है बच्चों। तो इनके उत्तर को भी आप लोग याद कर लेंगे और जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं है वो इनके उत्तरों को लिख लेंगे। ठीक है। आपको पीडीएफ भी सेंड किया जा चुका है। ओके। तो एक बार और देखते हैं इनके उत्तर को। खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है। खुली हवा में भागना दौड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा शरीर जो होता है खुली हवा में दौड़ने भागने से क्या होता है, चुस्त और दुरुस्त रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि खुली हवा में भाग दौड़ के खेल खेलने से शरीर चुस्त रहता है। ठीक है। और स्वास्थ्य बना रहता है। ओके बच्चों। अगला प्रश्न है खिलौने क्यों उदास थे। प्रश्न है खिलौने क्यों उदास थे। तो उत्तर में आपको लिखवाया गया है खिलौने क्यों उदास थे। तो उत्तर में आप लोगों को लिखवाया गया, आप लोग ध्यान से देखिए। सांवरी और मनु सारा समय कंप्यूटर पर ही खेलते रहते थे। ठीक है। यहाँ पे उत्तर में आपको लिखवाया गया है कि सांवरी और मनु सारा समय कंप्यूटर पर ही खेलते रहते थे, खिलौनों की तरफ देखते भी नहीं थे, इसलिए सब खिलौने उदास थे। ठीक है बच्चों। तो उत्तर में आपको लिखवाया गया कि सांवरी और मनु सारा समय कंप्यूटर पर ही खेलते रहते थे, खिलौनों की तरफ बिल्कुल नहीं देखते थे। ठीक है। इसलिए सब खिलौने उदास थे। तो आप इनके उत्तर को भी बहुत ही अच्छे ढंग से याद करने का प्रयास करेंगे जो भी यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिया गया है। ठीक है। अब आइए देखते हैं बच्चों अगला अभ्यास कार्य। अगला अभ्यास कार्य है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है किसने कहा। ठीक है। किसने कहा। ओके। आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है हम इतने दिनों से पिटारी में ही बैठे हैं। ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों कि ये जो भी यहाँ पे प्रश्न पूछे गए जैसे क है, ख, ग और ख। ठीक है। इन सभी प्रश्नों को जो भी यहाँ पे प्रश्न ये पूछे गए हैं इन सभी वाक्यों को किसने कहा। तो पाठ के आधार पे आपको बताना है, पाठ से संबंधित हैं ये सभी प्रश्न, तो आपको बताना है कि ये वाक्य किसने कहा। जैसे पहला वाक्य है हम इतने दिनों से पिटारी में ही बैठे हैं, तो ये फुटबॉल ने कहा था। तो आपको यहाँ पे फुटबॉल लिखना है और इसको याद भी करना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग फुटबॉल लिख लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमें तो जैसे भूल ही गए हैं। ये वाक्य है बच्चों हमें तो जैसे भूल ही गए हैं।
ये किसने कहा? ये लूडो ने कहा था, तो आप यहाँ पे लूडो लिख लेंगे। ठीक है। अगला है वाक्य बच्चों, हमारे ऊपर तो धूल जम गई है, ये किताबें कहती हैं। तो आप यहाँ पे किताबें लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे, इनके वाक्यों को याद करेंगे, आप भूलेंगे नहीं। ऐसे ही अगला वाक्य है बच्चों, हम दादी माँ के पास चलते हैं। तो ये टेडी बियर कहता है कि हम लोग दादी माँ के पास चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इन सभी वाक्यों को लिख लेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो भी बताया गया है आप लिख लेंगे इनके नामों को, और इन वाक्यों को भी ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे कि ये वाक्य किसने कहा था। ठीक है बच्चों। जी हाँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये प्रश्न है बच्चों, ये भी आप लोग देख लीजिए, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। सही शब्द लिखकर खाली जगह भरो। ठीक है। तो प्रश्न है, खाली स्थान यहाँ पे बोला गया है भरने के लिए। ठीक है। तो पहला है, एक कोने में खिलौनों की रखी थी। यहाँ पे एक खाली स्थान दिया गया था, तो यहाँ पे आपको यहाँ से शब्द सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ से आपको देखना है। तो पिटारी जो शब्द है यहाँ पे फिल किया गया और वाक्य पूरा किया गया। वाक्य बनता है, एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी थी। ठीक है। अगला है, सांवरी मनु पर ही खेलते हैं। किस पे खेलते हैं? कंप्यूटर पे खेलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? कंप्यूटर लिखेंगे और वाक्य पूरा करेंगे। तो वाक्य बन जाएगा, सांवरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगला वाक्य है, मनु पंप से में हवा भरता है। किस में हवा भरता है बच्चों? फुटबॉल में। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? फुटबॉल, और इस वाक्य को पूरा करेंगे और याद भी करेंगे। तो वाक्य बनता है बच्चों, मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है। ठीक है। ये आपका अभ्यास कार्य खत्म होता है। इस पाठ का भी, खिलौनों की सभा पाठ का अभ्यास कार्य खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर है इब्न बतूता से संबंधित है। ठीक है। अभी भी आपको ये पाठ पिछली क्लास में पढ़ाया भी गया है बच्चों, तो तुरंत का पढ़ाया हुआ है और तुरंत का रिवीजन भी होता चला जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहले से भी ये तैयार है और फिर से तैयार करवाया जा रहा है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये सभी पाठ तैयार हो जाने चाहिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसके भी शब्द अर्थ को पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे प्रश्नोत्तर, उसके बाद बहुविकल्पी सही गलत जो भी अभ्यास कार्य में दिया गया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया तूफान। तूफान का मतलब है जोर की आंधी के साथ बारिश आना। ठीक है। तूफान का मतलब है बच्चों जोर की आंधी के साथ बारिश आना। अगला शब्द है मोची। मोची का मतलब होता है जूतों की मरम्मत करने वाला। दुकान का मतलब होता है जहां बेचने के लिए चीज़ें रखी जाएं। तो इन सभी शब्दार्थ को आप तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इनको तैयार करना भूलेंगे नहीं, आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। प्रश्न है बच्चों, जूता पहनकर कौन निकल पड़े? जूता पहनकर कौन निकल पड़े? ठीक है। उत्तर में अभी आपको इस पाठ का PDF सेंड नहीं किया गया है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए और देख भी लीजिए। जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं है वो अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, विषय पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और याद भी करते रहेंगे, और पाठ का पाठन भी करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अच्छे ढंग से आप लोग पाठ का पाठन करते रहिए। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है, जूता पहनकर कौन निकल पड़े? ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखाया गया है कि जूता पहनकर इब्न बतूता निकल पड़े। ठीक है। जूता पहनकर इब्न बतूता निकल पड़े। अगला प्रश्न है बच्चों, जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुँचा? तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, जूता उड़ते उड़ते जापान जा पहुँचा। ठीक है। जूता उड़ते उड़ते जापान जा पहुँचा। ओके। अगला है प्रश्न, इब्न बतूता नाक और कान क्यों मल रहे थे? इब्न बतूता नाक और कान क्यों मल रहे थे? तो यहाँ उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि इब्न बतूता के नाक और कान में हवा घुस गई थी, इसलिए वे मतलब इब्न बतूता नाक और कान मल रहे थे। ठीक है बच्चों। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी पाठों के अभ्यास कार्य खत्म होते हैं और इब्न बतूता पाठ का ये एक छोटा सा अभ्यास कार्य भी बाकी है। जो बोला गया था कि कविता की पंक्तियों को पूरा करना है, आपको कविता भी तैयार करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है सबसे पहले फिल किया जाएगा। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। फिर से शुरू से देखते हैं। यहाँ पे कविता को आपको बोला गया कि आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। ठीक है।
थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है आप कविता तैयार करेंगे और इनकी पंक्तियों को पूरा करेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो सही गलत दिया गया बच्चों, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इब्न बतूता के नाक और कान में क्या घुस गया, ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है कि इब्न बतूता के नाक और कान में हवा घुस गया था, ठीक है। तो ये आप दूसरा जो विकल्प दिया गया है आप इसमें सही का निशान लगाएंगे और इसको तैयार करेंगे, मतलब लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए। इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए, तो वो मोची के पास ही खड़े रह गए थे। पहला ही ऑप्शन सही है। आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करेंगे और याद भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये रहे आपके जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं उन सभी चैप्टरों के जो है अभ्यास कार्य आपको करवाए गए, फिर से दोबारा रिवीजन करवाया गया। तो आप इन सभी रिवीजन को, जो भी अभ्यास कार्य के रिवीजन करवाए गए हैं, पुनरावृत्ति जो करवाई गई है, उनको आप पढ़ते रहिए, भूलना नहीं है किसी को, और याद भी करते रहिए, ठीक है। बाकी जितने भी पाठ पढ़ाए गए हैं आप पाठ का पाठन भी करना नहीं भूलेंगे। दिन में कम से कम आप एक बार तो पाठन करेंगे ही, एक बार अपने इस पाठ का पाठन करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी अभ्यास कार्य दिया गया है उसका रिवीजन जरूर करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आज हम आपको पुनरावृत्ति करवाए हैं, रिवीजन करवाए हैं जितने भी चैप्टर हैं, और अगले दिन हम आपको हिंदी लैंग्वेज के जो भी चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं उनका रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पाठ का पाठन करना नहीं भूलेंगे और बाकी जो भी अभ्यास कार्य हैं उनको तैयार किए रहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। आप घर पे हैं, बिल्कुल आप अच्छे से रहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।